सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रूहे राज श्यामा जी विराजत, नीपट शोभा है ईत, ऊपर टले बीच सुंदर, खूबी खुशाली करत। पुखराज पर्वत पर श्री राजश्यामा जी सखियों सहित विराजमान होते हैं, इसीलिए इसकी शोभा अद्वितीय है। इस पर्वत पर ऊपर से नीचे तक सर्वत्र आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होता है। ईत शिखरे सब पहाड़ की, जानो जवेर सब नूर, शिखरे सब आसमान लो, जानो के गंज जहूर। यहाँ पर पर्वत के शिखरों से मानो रत्नों का प्रकाश निकल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश को स्पर्श करने वाले इन शिखरों से तेज पुंज निकल रहा हो। इन महलों में देखिए अनंत शोभा थंभन, ऊपरा ऊपर देखिए जुबा कह्या करे वर्णन। यहाँ के भवनों में अति सुंदर स्तंभ दिखाई देते हैं। जैसे जैसे उत्तरोत्तर देखते जाते हैं उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन जीवा द्वारा नहीं हो सकता है। फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बनिया संकड़ा ए, फिरते थंभ चौड़े चढ़े, जाए फैलिया आसमान में जी। इस पर्वत के चारों ओर वृक्षों की भांति स्तंभ दिखाई देते हैं। ये स्तंभ नीचे संकड़े हैं और ऊपर चौड़े हो जाते हैं, होते हुए आकाश तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही थंभ तीन पर, चौड़ा अति विस्तार, या विध चढ़ता चढ़या, गुरुद्वाए बनी किनार। इसी प्रकार ये स्तंभ उत्तरोत्तर चौड़े होने से विस्तृत होते हुए चले जाते हैं। चारों ओर किनारे पर छज्जे की भांति बनने से इनका विस्तार बढ़ता चला जाता है। ज्यों ज्यों महल ऊंचे चढ़े, तीन चौगुद थंभ हार, चौड़ा ऊंचा चढ़ता चढ़ता चढ़या विस्तार। जैसे जैसे ये प्रासाद ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ दिखाई देते हैं। इस प्रकार पुखराज पर्वत का विस्तार ऊंचाई पर निरंतर बढ़ता चला गया है। चढ़ते मोहल मोहलन पे, जाए लगिया आसमान, चढ़ती शोभा सुंदर, ये क्यों कर कहे जुबान। एक प्रासाद के ऊपर दूसरा प्रासाद इस प्रकार चढ़ते हुए यह पर्वत ऊंचे आकाश को स्पर्श करता है। इसकी शोभा का विस्तार बढ़ता चला गया है। यह जीवा इसका वर्णन कैसे कर सकेगी। मोहल बड़े शोभा बड़ी, थंभ फिरते दौरी बंध, जोते जोत जगमगे, क्यों कहूँ शोभा सनंद। इस प्रकार
इस पर्वत पर जैसे जैसे प्रासाद बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी शोभा भी बढ़ती जाती है। इन प्रासादों के चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ हैं। उनमें जगमगाते हुए प्रकाश की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तले से ऊपर लग मोहल झरोखे पड़साल कई चौक थंब कचेहरियां कई दहलाने दीवाल। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक प्रासाद झरोखे एवं बैठने का खुला स्थान है। इसी प्रकार चौक स्तंभ विश्राम स्थल दालान तथा दीवार आदि भी अनेक हैं। मोहलन पर मोहल विस्तरे शोभा चढ़ती चढ़ती अनंत कोई मोहल बड़े इन भांत के सब नजरों आवत। जिस प्रकार प्रासादों के ऊपर प्रासादों का विस्तार होता गया है उसी प्रकार उनकी शोभा भी बढ़ती चली गई है। इस प्रकार के अनेक बड़े बड़े प्रासाद यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। फिरते मोहल अति बने कई मोहलाते जे कई रंगो चरनी बनी सब एक जवेर में ए। चारों ओर छज्जे बढ़ जाने से यहाँ पर छोटे बड़े अनेक प्रासाद शोभायमान दिखाई देते हैं। साथ ही इनके अनेक रंगों की सीढ़ियाँ हैं। ये सभी एक ही रत्न के हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।